ब्रह्मज्ञानं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओं शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः। गोविन्दाय नमस्तभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता बहुनिमेभिधीतानि जन्मानि तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानाम् ईश्वर सन् प्रकृति विश्वामदेवता संभवतात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्तिवार्ता धर्मस्य तदात्मानं त्यजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन बीतराग भया क्रोधा मन मया ममुपाश्रिता भयपो ज्ञान तपसा भूता मध्वमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वसज्जय। तो अभी इस श्लोक की बात हो रही थी, तो गंभीर तो श्लोक है, काफी समय चाहिए इसके ऊपर चर्चा का। 4 साधन बताएं, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्मफल त्याग। ये 12वें अध्याय का, हाँ 12 का 12, 12वें अध्याय का 10वां का 12वां, 12 वैसे ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब इसमें सरस्वती जी क्या है कि अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्मफल का त्याग, तो 4 साधन है। चारों साधन अपने आप में श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक से थोड़ा सा ये ना होना चाहिए कि कर्मफल त्याग सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान से भी, अभ्यास से भी, ज्ञान से भी। भगवान इसमें कर्म फल त्याग की बात को बता रहे हैं। कर्मफल त्याग भी कम नहीं है, कर्मफल त्याग भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आसक्ति और जड़ता का संबंध कर्मफल त्याग से ही होता है, कर्मफल का त्याग करना। लेकिन यह जो ज्ञान शब्द आया है, तो ज्ञान योग नहीं है, मतलब तत्व ज्ञान नहीं है, खाली ज्ञान है कि हमें ज्ञान तो अर्जित हो गया। अभ्यास में ज्ञान रहित अभ्यास है, तो इसलिए कहते हैं ऐसे अभ्यास से जिसमें ज्ञान ना हो, खाली अभ्यास ही, मतलब तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तो ऐसे अभ्यास से ज्ञान अच्छा है कि हम ज्ञान प्राप्त कर लें, खाली बिना ज्ञान के अभ्यास के। तो इसलिए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान जो है उसमें तत्व ज्ञान नहीं है, खाली ज्ञान तो हमें है। तो ना उसमें हमारी मन की एकाग्रता है, न मन भी चंचल है, खाली अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और ज्ञान जो है तत्व ज्ञान नहीं है। तो ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान कौन सा? जिसमें तत्व ज्ञान ना हो, उसे तत्व ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान में लगे, ध्यान से कम मन एकाग्र हो जाएगा, मन नियंत्रित हो जाएगा, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा आएगी, मैं कौन हूँ। तो उसको एक तत्व की जानने की जिज्ञासा आएगी, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ऐसा ज्ञान जिसमें उस तत्व के बारे में ज्ञान ना हो सके, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, एवं मन में इंद्रियों के ऊपर उसका निग्रह नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, तो ऐसे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। ध्यान में कम से कम वो मन को एकाग्र करेगा, मन ठीक होगा, चित्त शांत होगा, तो धीरे धीरे उसके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि तत्व क्या है, जिसको जानने के बाद मैं इस आवगमन से मुक्त हो जाता हूँ। तो उस ध्यान को कहना है कि ध्यान। लेकिन यह ज्ञान शब्द है, ज्ञान योग शब्द नहीं है। ध्यान शब्द है, ध्यान योग शब्द नहीं है। कि उस ध्यान से भी कोई फायदा नहीं, खाली चित्त वृत्तियां निरोध हो गई, लेकिन अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा, तो ध्यान में योग शब्द नहीं है। तो वहां आया कि ऐसे में कम से कम कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है, कि कर्मफल त्याग तो व्यक्ति कर ही सकता है, कि फल में आसक्ति ना हो। फल की आसक्ति मतलब फल की इच्छा ना हो मन में। कर्म अपना स्वाभाविक कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे त्याग से भी अगर शुरू करेगा कि जहाँ फल की इच्छा का त्याग करेगा, तो उसको एक शांति का अनुभव होता है। जब मन शांत होता है, तो हो सकता है उसकी इंद्रियां भी थोड़ी बस में होंगी, उस तत्व को जानने का मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो तत्व क्या है। क्योंकि मन शांत है, मन शांत है तो संसार में ज्यादा भटकेगा नहीं। तो भगवान ये कहना कहीं से शुरू करो। अगर ज्ञान, तत्व ज्ञान की बात, तो इसे समझा बहुत बढ़िया रहा है कि ऐसे अभ्यास से क्या फायदा जहाँ ज्ञान ही नहीं, खाली अभ्यास ही करना है। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जहाँ तत्व की बात ना आती हो, खाली ज्ञान ही ज्ञान अर्जित, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। तो उससे अच्छा ध्यान है, कम से कम मन तो केंद्रित होगा। ऐसे ध्यान से क्या फायदा जहाँ ज्ञान ना हो, खाली ध्यान ही ध्यान हो। तो उसको कह रहे हैं उससे कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ। तो है चारों साधन श्रेष्ठ,
लेकिन ये कह रहे हैं कर्मफल त्याग भी कम नहीं है, कर्मफल त्याग से शांति मिलती है, त्याग से शांति सोचता था कहां से कहां उठा था तो इस श्लोक में 50 साल में बड़ा गूढ़ मतलब भगवान चूंकि 12 का 12 है तो कहते यही है कि जिस सोचा अध्याय नहीं का अपने जो लिए मैंने। नंबर और उस अध्याय का वो श्लोक हो तो उसकी अलग एक कुछ ना कुछ उसके अंदर गूढ़ रहस्य छिपा होता है। तो यहाँ ज्ञान में योग नहीं है, ध्यान में योग नहीं है, और अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान ध्यान। तो ज्ञान से ध्यान का मतलब है ऐसा ज्ञान जिसमें खाली ज्ञान ज्ञान अर्जित हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि वो अभिमान ना कर दे। एक जगह आया ज्ञान का अहंकार आसुरी संपदा है, और अहंकार का ज्ञान ये देवी संपदा है। मतलब ज्ञान हो, ज्ञान का अहंकार हो जाए तो आसुरी संपदा है, पर पतन करा देता है अहंकार, जो ज्ञान का अहंकार पतन करा देता है। लेकिन अहंकार का ज्ञान हो जाए, मतलब उल्टा कर दो, अहंकार का ज्ञान हो जाए कि मेरे अंदर अहंकार है, ये अहंकार प्रकृति का है, मैं इनसे अलग हूं, अहंता से अलग हूं, अहंता है। तो मैं प्रकृति रूपी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है इसके साथ मेरा संबंध नहीं है। इस अहंकार का अगर हमें ज्ञान हो गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो अहंकार का ज्ञान है या ज्ञान का अहंकार, तो ये थोड़े से ऐसा है कि जब मन में निर्मलता आती है, मन में अशुद्धियां दूर होती हैं, राग द्वेष दूर होता है, तो मन जो है ऐसा चिंतन करने लगता है, मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जिज्ञासाएं आती हैं। तो ऐसी जिज्ञासा आती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसको कहते हैं। उसके अंदर ब्रह्म को जानने की, स्वयं को जानने की जब मन में इच्छा जागृत होती है तो वो उसके लिए प्रयास करता है, वो कोई गुरु ढूंढेगा, शास्त्र पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा। मतलब उसका जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का हो जाता है कि मुझे अपने भगवत प्राप्ति कह लो, स्वयं को जानने की कह लो, आत्म तत्व को जानने का कह लो, तत्व को जानने का कह लो, वो जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और दूसरे जप के अलग अलग साधन, कोई अभ्यास के द्वारा। लेकिन अभ्यास खाली अभ्यास से भगवान करें, थोड़ा ज्ञान सहित अभ्यास हो, ज्ञान हो तो अच्छा है। इसलिए ज्ञान उस अभ्यास से, जहां अभ्यास ज्ञान रहित अभ्यास से, यहाँ अभ्यास की बात है ज्ञान रहित अभ्यास, तो ज्ञान रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर कुछ खाली ज्ञान हो उसमें तत्व का ना हो, तत्व ज्ञान ना हो, ज्ञान में योग ना हो शब्द, तो ऐसे से ध्यान, ध्यान से ध्यान में कम से कम जो मन है इधर उधर संसार में घूम रहा है उसको धीरे धीरे बस में करेगा। मन ध्यान में, ध्यान के द्वारा मन को बस में करेगा तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी किसी दिन। तो उस तरह की बात इस श्लोक में थोड़ा सा। हाँ सरस्वती शर्मा जी, ज्ञान वृत्ति ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, वृत्ति ज्ञान, सामान्य ज्ञान से नहीं। हाँ, सामान्य ज्ञान से नहीं, वृत्ति ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। ध्यान में कम से कम वृत्तियां शांत होती है ना। तो मतलब इस श्लोक में ज्ञान योग की बात नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है कि खाली तत्व ना हो, वृत्ति ज्ञान समझ, बिल्कुल ठीक, मतलब वृत्ति ज्ञान समझ लो, या जैसे मन भी एकाग्र नहीं, लेकिन हालांकि उससे हो जाता है तत्व की जिज्ञासा। कई लोग मैंने देखा है संसार में होते हैं कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ब्रह्म क्या है, वो तत्व क्या है, इसके बारे में उतना नहीं है जितना शास्त्रों के बारे में हो जाता है। जैसे बहुत कथावाचक देखते हैं आज के डेट में, तो कथावाचक है तो 3 घंटे की 9 दिन की कथा भी करता है, भागवत के खूब सारे श्लोक भी उसको याद हैं, है ना, बहुत मतलब एक तारतम्य भी उसकी कथा का अच्छा है। लेकिन वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उससे रहित ज्ञान है। मतलब लीलाओं का करता है, भगवान का जन्म है, आज भगवान का विवाह है, तो लीलाएं तो सुना देता है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। मतलब कम से कम लोगों को लीला, भगवान की लीला तक जोड़ता है, लीलाएं सुनता है। जिसकी इसमें श्रद्धा होती है कोई को बड़ा आनंद आ जाता है, भगवान की लीलाओं से भी उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान की लीलाएं सुनने से, लीलाएं कथाएं, उससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हर चीज में ये है कि कम से कम तो वहां भगवान में ज्ञान या ज्ञान योग की बात कर रहा है कि वृत्ति वाला ज्ञान से। तो इस श्लोक में थोड़ा सा गूढ़ता के साथ, मतलब खाली ये कोई ये ना सोच ले कि भाई उस ज्ञान से क्या फायदा, भगवान ने तो कहा ज्ञान से तो ध्यान से, इसलिए मैं ध्यान में लग जाता हूँ। तो ज्ञान नहीं है लेकिन खाली ध्यान है, तो उसको समझा रहा है कि ये चारों साधन श्रेष्ठ है, लेकिन चूंकि कर्मफल त्याग, कोई आदमी ये ना सोचे कि कर्मफल त्याग में क्या होता है, इससे क्या होगा। तो यहाँ उसको ये समझा रहा है कर्मफल त्याग भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो चार साधन बताए, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्मफल का त्याग।
चारों में अपना अपना महत्व है। तो चौथे अध्याय में भगवान कह रहे थे कि भाई ये जो मैंने उपदेश गीता का है और कर्मयोग का है, ये सूर्य को दिया था षष्ठी के आदि में और परंपरा से ही चलता रहा। सूर्य ने फिर आगे दिया आगे दिया। तो उसको भगवान ने चौथा अध्याय शुरू किया और फिर उसको कहा कि बहुत दिन के बाद इसको जानने वाले, इसके आचरण करने वाले लोग नहीं बचे, तो ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। जैसे कलयुग अभी चल रहा है, इस कलयुग में बहुत कम लोग हैं जो उस ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में, आत्म तत्व के बारे में चिंतन मनन, उसको जानने का प्रयास कर रहे हो या उसमें लगे हो, मतलब पर्टिकुलरली वेदांत में। तो उसमें लगने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब से 50 साल पहले काफी लोग थे, अब उतने कम हो गए। धीरे धीरे 100 200 500 साल के बाद और कम हो जाएंगे और हो सकता है कलयुग जब और थोड़ा बढ़ जाएगा तो इस बारे में कोई चर्चा करने वाला कोई ऐसा नहीं होगा। भगवान फिर किसी कारक पर उसको भेजेंगे। चूंकि कलयुग का पीरियड अभी 4 लाख साल है, 4,32,000, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। एंड में जाके थोड़ा सा पोजीशन खराब होगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं परंपरा से ये चल रहा था, लेकिन बहुत सकालीन महता योगो नष्टे परंतु, बहुत समय के बाद ये धीरे धीरे न। अब भगवान कहे तो मेरा भक्त है, सखा है, तो ये जो रहस्य और उत्तम, बड़ा उत्तम रहस्य है जो मैंने पुरातन युग आज मैंने तुझसे कहा है, मतलब उसको देखो पुरातन शब्द भी कह दिया। पहले इस लोक में अविनाशी था कि इसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा नहीं खत्म हो गया। इसको जानने वाले लोग नहीं बचे। वेदांत है या उपनिषद है, ये कभी समाप्त नहीं होते। इसके जानने तो भगवान ऐसे को भेज देते हैं, कुछ कारक पुरुष आते हैं समय पे कि फिर वो उपनिषद की बात करेंगे, वेदांत की बात करेंगे और धीरे धीरे इस चक्र को चलाते रहते। जब देख लेते हैं उनका ही बस का नहीं है, तब भगवान अवतार लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात हुई और भगवान बार बार अवतार लेना। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरातन, देखो पुरातन शब्द इस्तेमाल किया, उत्तम रहस्य। और फिर भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो ये बात कैसे समझू? तो भगवान ने कहा, बहुने में बीती ताने जन्माते, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो उनको नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर अपने जन्म की बात की कि भगवान का अवतार कैसे होता है। हर हर भगवान का जब एक वो शुरू होता है उपदेश, तो उसका उसका देखो जो क्रम है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब उस क्रम में भी एक बड़ा, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं क्रम टूट गया या ये उससे पहले आ जाता है उसके बाद होता, मतलब बड़ा। यहाँ कहा कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ और सारे भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। ये 3 चीज भगवान ने अपने बारे में बताई, 6 बातें बताई छठे श्लोक में चौथे अध्याय के। तो 3 बातों में भगवान ने अपने बारे में बताया, अजन्मा, अव्यय और ईश्वर, ये भगवान की हैं। और प्रकृति और आत्माया, अपनी योग माया। तो प्रकृति और योग माया जो भगवान की शक्ति है। तो जो भी भगवान लीला करते हैं वो अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके तो अवतार लेते हैं, और अपनी योग माया से और प्रकृति की सहायता से भगवान लीलाएं करते हैं। पूतना को मारना, इसका मारना, जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। तो इसको ही कहा है कि जो प्रकृति की शक्ति है, चूंकि जैसे अग्नि है, अग्नि में एक दाही का शक्ति है, एक प्रकाश का शक्ति है। तो ये अग्नि की शक्तियां हैं, हाथ में लगा तो जल जाएगा, प्रकाश करेगी अग्नि। तो ये अग्नि की शक्तियां हैं, ऐसी भगवान की शक्तियां। तो भगवान तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार को अगर कुछ क्रिया करनी है, कोई लीला करनी है, तो उसे प्रकृति की सहायता लेता है। तो प्रकृति उसके चूंकि अधीन है और प्रकृति उससे अभिन्न है, तो इसलिए प्रकृति जैसे भगवान चाहते हैं, वो 6 दिन के हैं तो पूतना को मार देंगे। जब को कई योजन की, 6 योजन है, इतने योजन का तो उसका शरीर था जब वो गिरी है, तो उस इतने योजन की पूतना को भगवान ने 6 दिन के थे, छठी हुई थी उसे। तो है ना कोई 6 दिन के, लेकिन वो हमेशा वैसे ही रहता उनका शरीर। वो 6 दिन के हो तब भी वही है और 16 साल के हो तब भी वैसे ही। तो जो प्रकृति उनके अधीन है, प्रकृति, हम लोग प्रकृति के अधीन है। हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ, उनका शरीर दिव्य है। तो उसको भगवान कहते हैं प्रकृति में स्वाम अधिष्ठा है। इस अपनी जो प्रकृति है, इसको मैं अपने अधीन करके, तो भगवान के अधीन रहती है प्रकृति, उनके वश में है और हम प्रकृति के वश में रहते हैं। तो इसलिए हमारा जन्म मृत्यु होता रहता है। और भगवान कह रहे हैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो इसलिए भगवान ने जो चौथे अध्याय का आता है ना, जन्म कर्म से में दिव्य नहीं होता। देखो जानने से लिखा व्यक्ति, तो भगवान अजन्मा है, उनके जो कर्तव्य जन्म और कर्म, तो कर्म में क्या है, तो उनके अंदर, तो देखो जन्म तो भगवान का जन्म क्या है, अवतार है, अवतरित होते हैं। और हमारा जन्म प्रकृति के अधीन होने के कारण,
तो जन्म तो हम हमारे बस में नहीं है, लेकिन कर्म जो है तो भगवान ने दो बातें बताई। गुण कर्म जो है, चतुर्गुण मया सृष्टि, गुण कर्म की बात है। गुण वर्ण की सृष्टि है मैंने बनाई, लेकिन मेरे अंदर कर्तापन का भाव नहीं और कर्म फल में इस पर नहीं है। तो दो चीजें हैं, कर्म फल में आसक्ति नहीं है और कर्तापन का अभिमान नहीं, कर्तापन का वो। तो दो चीजें भगवान कहते हैं, अगर व्यक्ति जो है कर्तापन का भाव ना रखे अंदर, मैं करता हूं और मैं इसलिए करता हूं, मुझे कर्म फल की इच्छा है, इस फल की प्राप्ति करनी है। अगर ये दो बातें पकड़ने तो तुम्हें भी जो है कर्म फल का, कर्म का बंधन नहीं, बंधन नहीं होगा तो कर्म से मुक्त हो जाओगे, ये भगवान ने कहा। तो ये कहते हैं कि फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा ये धर्म से बताते हैं मैं क्यों अवतार लेता हूं। तो देखो सीक्वेंस देखो, पहले भगवान ने अपना स्वरूप बताया, पहले बताया हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, फिर बताया मेरा भक्त और ये है तो इसलिए मैं तुझे सब बता रहा हूँ, फिर बताया कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, भूत प्राणी का ईश्वर हूँ, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो प्रकट होके करते क्या है, मैं तो अब बता रहा है कि मैं करता क्या हूँ। अवतार का क्या मतलब है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भक्ति भारता अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानो सृजामि, सृजामि हम कह रहे हैं, सृजामि अहम। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। देखो यहाँ साकार है, साकार रूप से प्रकट करता हूँ, मैं निर्गुण निराकार तो हूँ, सगुण साकार बन जाता हूँ मनुष्य की तरह। जैसा मनुष्य का शरीर है ऐसे एक शरीर ले लेता हूँ, प्रकृति पंच महाभूतों से बना हूँ दिव्य है, लेकिन देखने में भगवान मनुष्य के शरीर की तरह लगते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म की हानि का मतलब जब मनुष्य के अंदर कर्म योग लुप्त हो गया, ज्ञान योग नहीं है, तो वो कहता सकाम भाव से कर्म करता, हर कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता, फल की इच्छा के लिए कर्म करता। तो जितना हम सकाम भाव से कर्म करेंगे, संसार में आसक्त होंगे, जितनी हमारी ये जो संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं, नाशवान चीजें हैं, इनके साथ हम अपना संबंध बनाएंगे, तो उसको भी भगवान कह रहे हैं ये भी अधर्म है, इससे भी पतन होता है मनुष्य का। चूंकि हम थे चेतन, हम थे निर्गुण निराकार, हम हैं असंग जो हमारा स्वरूप है, हमने अपने आप को छोटी छोटी चीजों के साथ जोड़ लिया, तो उनके साथ जोड़ने के कारण बार बार आ जा रहा है। तो एक तरह से हमने अपना पतन कर लिया। अरे खा लो यार, मैंने खाया। जो मनुष्य जन्म मिला था वो अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला था, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ मेरा किस तरह का संबंध है। तो इससे क्या हो जाता है, और जब कामनाएं बढ़ जाती हैं तो उससे क्रोध आएगा, लोभ आएगा, वो इसको आई गए श्लोक में। तो उससे क्या है, उसका और पतन हो जाएगा। क्योंकि क्रोध लोभ और काम को कहा है नरक के द्वार, 17वें अध्याय में 16 में कहा। तो उसमें कहा है कि काम क्रोध लोभ और सुंदरकांड में कहा है कि नरक के द्वार है, इनको त्याग देना चाहिए तीनों। तो कामना बढ़ने के क्रोध आएगा, कामना की पूर्ति नहीं हुई, पूर्ति होगी तो लोभ आ जाएगा। तो काम क्रोध लोभ होने से वो उसका पतन हो गया। नरक का मतलब या पतन समझ लो कि मनुष्य होने से नहीं। तो जो भी नरक होगा होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा मतलब उसका पतन हो जाता, मतलब नीचे चल गया। आया था उद्धार करने के लिए, यह भगवान कह रहे हैं ऐसा करने से, कामना के वशीभूत होने से वो धर्म की जगह अपनी कामना की पूर्ति के लिए अधर्म का सहारा लेता है, गलत काम करेगा। अपनी इच्छा सामर्थ्य में नहीं है, अपनी इच्छा की पूर्ति उसको भी पूरा करेगा, किसी भी तरह से करेगा। तो उससे क्या होगा, गलत काम करेगा, गलत काम करेगा तो धर्म की हानि होगी, अधर्म का, अधर्म को या तमोगुण का। जितना तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण सबसे भारी होता है। अधर्म बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी पे बोझ बढ़ता है। तो अधर्म का कहते हैं उसका भार, अधर्म, अधर्म से कहते हैं पृथ्वी पे भार बढ़ जाता है। पृथ्वी होती है ना गौ के रूप में जाती है ब्रह्मा जी के पास, इस भार से तो मुझे पृथ्वी का भार सहन नहीं हो रहा, इतना अधर्म बढ़ गया। तो भगवान कहते हैं अब इस अधर्म को दूर करने के लिए मुझे अवतार लेना पड़े। अभ्युत्थान अधर्म से, धर्म को जब वृद्धि हो जाती है धर्म की, अभ्युत्थान, तब तक मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। यहाँ भगवान ने कहा कि जो आसक्ति है, सांसारिक भोग है, संग्रह है, तो भोग और संग्रह के लिए हम गलत काम करने से गलत कामों में लग जाते हैं, तो संसार में दूसरों को अहित करते हैं, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नुकसान पहुंचाता है। तो भगवान कहते हैं कि सबके अंदर एक ही आत्मा है, सबके अंदर शरीर है, सबके वो सबके उन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। तो सबके शरीर जो बने हुए हैं वो पंच तत्वों से बने हुए हैं, न 4 है न 6 है, और सबके अंदर एक ही चेतन आत्मा। तो आत्मा भी एक ही है, शरीर की जो मेटेरियल है बनाने वाला वो भी एक ही है, बनने
बार बार आता रहता हूँ, आके फिर जन्मा हूँ, हव्य हूँ, सारे भूत प्राणों का ईश्वर हूँ और प्रकृति को बस में करके योग माया से अवतरित होता हूँ। फिर बताया क्यों आता हूँ, तो आया यदा यदा धर्मस्य। फिर करते क्या आके परित्राणाय साधूनां। उस तरह से भगवान धीरे धीरे इसको समझा रहे हैं। तो 8वें श्लोक में फिर इसको कुछ चर्चा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। जय श्री